हिंदुस्तान के सूबे उत्तराखंड के महुआ खेड़ा में हिंदुस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाब अज़्म शाकरी साहब के एजाज में मुनक्किद किया गया जश्न अज़्म शाकरी ऑल इंडिया मुशायरा और कवि सम्मेलन। उत्तराखंड सूबे में यह किसी शायर का पहला जश्न था। इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के मेहमान खुसूसी रहे युवा कांग्रेसी नेता, खूबसूरत नेक दिल इंसान जनाब संजीव आर्य साहब, जो उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर जनाब यशपाल आर्य साहब के साहबजादे हैं। इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के कन्वीनर रहे नौजवान जनाब हबीबुर रहमान उर्फ बबलू भाई, जो पूर्व दर्जा मंत्री जनाब हफीजुर रहमान अंसारी साहब के छोटे भाई हैं। इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के को कन्वीनर रहे नौजवान शायर जनाब खालिद सुल्तानपुरी साहब, जिनकी कोशिशों से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में उर्दू अदब की महफिलें सज रही हैं। आइए 32 सेकंड में पहले मुशायरे के कन्वीनर जनाब बबलू भाई की बात सुन लेते हैं, फिर देखते हैं मुशायरे का वीडियो। मैं हबीबुर रहमान बबलू, नगर पालिका महुआ खेड़ागंज का रहने वाला। मेरे बहुत ही अजीज दोस्त खालिद सुल्तानपुरी ने कहा कि सब जगह मुशायरे होते हैं, आपके यहाँ भी मुशायरा होना चाहिए, तो मैंने इनके साथ मिलकर सह कन्वीनर होते हुए महुआ खेड़ागंज में ऑल इंडिया मुशायरा जश्न अज़्म शाकरी के रूप में मनाया आज, और एक बहुत ही सफल मुशायरा जिसमें हमारे यहाँ के कैबिनेट मंत्री श्री यशपाल आर्य जी, उनके पुत्र श्री संजीव आर्य जी, उपेंद्र चौधरी जी, लाडी जी, और हमारे यहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन चौधरी अरविंद राणा जी ने बहुत सहयोग किया। मेरे बड़े भाई हफीजुर रहमान अंसारी जी का बहुत बहुत सहयोग रहा, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा मन ये करता है कि साहब महुआ खेड़ागंज के खुददार नौजवान भाइयों जिंदाबाद। जिंदगी बन जाएगी यार, कभी भी तुम्हें नैना नैना नहीं कहना पड़ेगा, वो आपका नाम पुकारेगी अगर खुददार रहोगे तो इंशाल्लाह। यहां से पढ़ता वो नज्म, ये नज्म मैंने हिंदुस्तान के जिस भी शहर में पढ़ी, वहां की बेवफा लड़कियां मेरे खिलाफ हो गई और लड़के मेरे साथ हो गए। मोहब्बत में सर उठाकर चलने का हुनर और मोहब्बत में खुददारी देने की कोशिश करता हूं, बस साथ मेरा ये निभाना, मैं बहुत मेहनत कर चुका हूं, अब आपकी बारी है। यहां से पढ़ता हूं कि हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। करोगी मोहब्बत तो चेहरे पर उदासी छाएगी, जो छाएगी उदासी तुझे नींद ना आएगी, नींद ना आएगी तो चेहरे पर असर आएगा, चेहरे पर असर आएगा तो तू नजरें चुराएगा, फिर जाने कब तलक हमसे मिलने ना आएगा, तू मिलने ना आए हमसे ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। और यकीन मानिएगा यार, देखा आपने नौजवान रोमांटिक शायर जनाब मोहन मुंतजिर ने किस तरह से मोहब्बत करने वालों को मशवरे दिए हैं कि प्यार में किस तरह से आगे कदम बढ़ाना है। अपनी रोमांटिक शायरी से महुआ खेड़ा के लोगों का उन्होंने दिल जीत लिया। देखिए पूरा वीडियो नॉन स्टॉप। चला है कि आप बहुत देर से बल्कि इस महफिल में तशरीफ फरमा तमामी नौजवान बहुत देर से एक शख्सियत को, एक शायर को, एक नौजवान को सुनने के लिए मुंतजिर है। मैं चाहता यह हूँ कि उस शायर से हरफ इल्तिमास लेके हाजिर हुआ जाए। एक शेर है कि मेरी ख्वाहिश वो ये कहकर हमेशा टाल जाता है, मेरी ख्वाहिश वो ये कहकर हमेशा टाल जाता है, दिसंबर जनवरी में कोई नैनीताल जाता है। मगर मैं चाहता यह हूँ कि आपको इसी महीने में नैनीताल की वादियों में ले जाया जाए और शायर से मुलाकात करवा दी जाए जिसका ताल्लुक नैनीताल की सरजमी से है। और वो शायर जब अपनी शायरी पेश करता है तो तमाम नौजवान उसके साथ हो जाते हैं, और बल्कि वो ये कि सलीका छोड़ जाता है किस तरह से आज के दौर में राधाओं का दिल जीता जाता है। वो शायर जिसे आप, हम और ये पूरा हिंदुस्तान जनाब मोहन मुंतजिर के नाम से जानता है। चार मिसरों की तमहीद के साथ मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि जब से बदनाम हो गए हैं हम, जब से बदनाम हो गए हैं हम, सिर्फ इल्जाम हो गए हैं हम, तुम भी राधा का रूप धर लेना, आज घनश्याम हो गए हैं हम। आइए भरपूर तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाबे मोहन मुंतजिर माइक। बहुत शुक्रिया हिलाल साहब, बहुत खूबसूरत निजामत कर रहे हैं आप। यहाँ मेरे जितने भी नौजवान भाई तशरीफ रखते हैं, मैं उनकी खिदमत में ये अर्ज करता चलूं कि मेरी शायरी का मकसद अपने नौजवान भाइयों को मोहब्बत में सर उठाकर चलने का हुनर और मोहब्बत में खुददारी देना है। जितनी देर मैं माइक पर हूं, अगर आपने मेरा साथ दे दिया तो इंशाअल्लाह आज के बाद कभी मोहब्बत में मात नहीं खाओगे।
सदर मोहतरम की इजाजत लेते हुए 4 मिसरों से अपने शेरी सफर का आगाज करना चाहता हूँ और एक नज्म तक पहुंचना चाहता हूँ साहब। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ बबलू भाई का और खालिद सुल्तानपुरी भाई का कि आज मुझे और खालिद सुल्तानपुरी साहब को उज्जैन में होना था, उज्जैन के मुशायरे में, लेकिन बबलू भाई का खौफ कि और मेरी यहाँ पे हाजिरी। 4 मिसरे पेश करता हूँ सदर मोहतरम की इजाजत लेते हुए। थोड़ा सा मुझे माहौल दे दोगे तो मुझे आगे पढ़ने का थोड़ा सा हौसला मिल जाएगा। होता जो मैं पीछे पड़ा होता क्या कहने, पलट कर वार कर देती, वाह, मुझे बदनाम कर देती, सरे बाजार कर देती, मुझे बदनाम कर देती, सरे बाजार कर देती। रहा खामोश तो उसने पहल कर दी मोहब्बत की, रहा खामोश तो उसने पहल कर दी मोहब्बत की। अगर इजहार कर देता तो वो इनकार कर देती, वाह 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 वाह, तो वो इनकार कर देती। अभी तालिब भाई एक गीत पढ़ रहे थे, अगर इन्होंने थोड़ी सी मोहब्बत में खुददारी दिखाई होती तो वो गीत वो लड़की पढ़ रही होती। क्या कहने। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ साहब, यहाँ से मोहब्बत में सर उठाकर चलने का हुनर और मोहब्बत में खुददारी। 4 मिसरे पढ़ता हूँ दरखास्त के साथ कि आज के बाद कभी मोहब्बत में गिड़गिड़ाना मत। जी अता। मुझे देखेगी जब पलकें झपकना भूल जाएगी, अच्छा पढ़ रहे, वाह वाह। चुरा लूंगा तेरी नींदें तो सोना भूल जाएगी, चुरा लूंगा तेरी नींदें तो सोना भूल जाएगी। अगर मेकअप ही प्यारा है तो मुझसे प्यार मत करना, अगर मेकअप ही प्यारा है तो मुझसे प्यार मत करना। मोहब्बत होगी जब मुझसे सवरना भूल जाएगी, मोहब्बत होगी जब मुझसे सवरना भूल जाएगी। या मेरे जितने नौजवान भाई जो उस तरफ भी बैठे हैं, मुझे थोड़ा सा खोलोगे ना तो मैं कलेजा निकाल के रख दूंगा। मुझे पढ़वाना आपकी जिम्मेदारी है, एक शख्स खामोश ना बैठे। तो मेरी जिंदगी का मकसद आप हो यार। मेरा छोटा भाई सरवर यहाँ तशरीफ रखता है, मेरे भाई मैं ये 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, एकदम जायज मिसरे। किसी दिन बेवफा होकर उसे हम छोड़ सकते हैं, क्या कहने। उसी की एक सहेली से दिल अपना जोड़ सकते हैं। किसी दिन बेवफा होकर उसे हम छोड़ सकते हैं, उसी की एक सहेली से दिल अपना जोड़ सकते हैं। कभी भी लड़कियां अगर तोड़ सकती हैं हमारा दिल, कभी भी लड़कियां अगर तोड़ सकती हैं हमारा दिल, तो हम भी लड़कियों का दिल कभी भी तोड़ सकते हैं। क्या कहने, वाह वाह। लड़कियों का दिल कभी भी तोड़ सकते हैं। बहुत अच्छा मुशायरा। अभी आप पे इल्जाम लगाए जा रहे थे कि अब अच्छा मुशायरा नहीं सुन रहे हो, लेकिन आप बहुत अच्छा मुशायरा सुन रहे हो। अगर कोई अच्छा मुशायरा नहीं सुन रहा है तो वो मंच मुशायरा अच्छा नहीं सुन रहा। मैं तवज्जो ये चाहता हूं, थोड़ा सा साथ दे दोगे। 4 मिसरे पढ़ता हूं, बस मुझे पढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है। बस 10 सेकंड की इस गुफ्तगू के साथ मेरे बुजुर्ग भी थोड़ी इसमें शिरकत करें कि मेरा एक दोस्त था जिसने एक लड़की की मोहब्बत में धोखा खाकर अपनी जान दे दी, और जब अपने दोस्त के बूढ़े माँ बाप की आंखों में उनके जवान बेटे के जाने का दर्द देखा, तब ये 4 मिसरे मैंने कहे जो मेरी जिंदगी का मकसद बने। कुछ मत ले जाना यहाँ से, मेरी शायरी से 4 मिसरे ले जाना। सुनिए हाल भाई जी अता। न जब तक मुस्कुराए वो उसे मुस्कान मत देना, क्या कहने। पलट कर खुद ही देखेगी तुम उस पर ध्यान मत देना। न जब तक मुस्कुराए वो उसे मुस्कान मत देना, पलट कर खुद ही देखेगी तुम उस पर ध्यान मत देना। तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे, तरस जाओगे जन्नत को
अगर माँ बाप रोएंगे किसी लड़की की खातिर, भूल कर भी जान मत देना। क्या कहना, वाह 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 वाह, भूल कर भी जान मत देना किसी लड़की की खातिर, भूल कर भी जान मत देना। तालिब भाई, मोहब्बत में यार गिड़गिड़ाना मत। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। हिलाल साहब पढ़ता हूँ जी जी, अता 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। जी जी मैं पढ़ता हूँ जी। मैं दोबारा हाजिर करता हूँ जी। मैं दोबारा हाजिर करता हूँ। यहाँ से अभी मेरे बहुत अच्छे बड़े भाई, मेरे बहुत से दोस्त रॉकी टॉक मीडिया से शफीक भाई यहाँ तशरीफ रखते हैं। ये 4 मिसरे नए ताजा मिसरे वक्त मीडिया नजर करता हूँ। वक्त मीडिया, हाँ रॉकी टॉक वक्त मीडिया बहुत पुराना मसला है। वक्त मीडिया से शफीक भाई तशरीफ रखते हैं। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, ताजा मिसरे सुनेगा। थी हालत जो मेरी पहले, वो हालत अब नहीं करनी। क्या कहने, बहुत टूटा है दिल मेरा, मरम्मत अब नहीं करनी। जो हालत थी मेरी पहले, वो हालत अब नहीं करनी। बहुत टूटा है दिल मेरा, मरम्मत अब नहीं करनी। मुझे एक बेवफा लड़की नहीं बर्बाद कर डाला, मुझे एक बेवफा लड़की नहीं बर्बाद कर डाला। अरे जाओ हसीनाओ, मोहब्बत अब नहीं करनी। नहीं करनी। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। मोहन साहब, आपके मोहब्बत न करने के जज्बे का एहतराम जनाबे मेहरबन साहब ने भी किया। वाह वाह वाह। आइए एक जी, बहुत शुक्रिया। आई लव यू टू। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। एक गजल का एक मतलब चंद शेर पढ़ना चाहता हूँ, जो आपके लिए एकदम ताज़ा गजल है। उस गजल के बाद एक नज्म के लिए मुझे हुक्म है। वो नज्म मैं तब पढ़ूंगा इस गजल के बाद जब आप मुझे हुक्म देंगे। बहुत शुक्रिया जी। मैं मतलब पेश करता हूँ, थोड़ा जुड़ना गजल से, मेरा उस नज्म को पढ़ने का मन बनाना। सुनिए भाई जी, अता दिल टूट भी जाए तो बिखरने नहीं देंगे। आज के बाद कभी मोहब्बत में गिड़गिड़ाना मत। दिल टूट भी जाए तो बिखरने नहीं देंगे। दिल टूट भी जाए तो बिखरने नहीं देंगे। दिल टूट भी जाए तो बिखरने नहीं देंगे। हम हद से मोहब्बत को गुजरने नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया साहब। हम हद से मोहब्बत को गुजरने नहीं देंगे। मेरे बाद बहुत लोग आएंगे आपको मोहब्बत का मशवरा देने। मेरा ये एक शेर याद रखना, तुम कूद तो जाओगे मोहब्बत की नदी में, तुम कूद तो जाओगे मोहब्बत की नदी में, तुम कूद तो जाओगे मोहब्बत की नदी में। डूबोगे तो फिर लोग उभरने नहीं देंगे। डूबोगे तो फिर लोग उभरने नहीं देंगे। शेर पढ़ता हूँ साहब, जिसने भी आपका दिल तोड़ा हो उसे कभी माफ मत करना। ये एक शेर पढ़ता हूं साहब। बिल्कुल अगले शेर बेवफाई पे है। मेरे भाई मैं भुगता ही उसी से हूं। ताजा ही रखेंगे ऐसा नम चोट जिगर की, ताजा ही रखेंगे ऐसा नम चोट जिगर की, ताजा ही रखेंगे ऐसा नम चोट जिगर की। ये जख्म मोहब्बत का है भरने नहीं देंगे। ये जख्म मोहब्बत का है भरने नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया साहब। मैं एक शेर चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बुजुर्गों की शिरकत हो जाए। एक शेर पढ़ता हूँ। मैंने एक नज्म पढ़ी थी, मैंने हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। क्यों नहीं चाहते, सुनेगा। ये थोड़ा माहौल बन जाए तो जी, तो पढ़िए। पढ़ने के अभी दिन है मेरे, कर
करके मोहब्बत, पढ़ने के अभी दिन है मेरे करके मोहब्बत, पढ़ने के अभी दिन है मेरे करके मोहब्बत, माँ बाप के ख्वाबों को बिखरने नहीं देंगे, माँ बाप के ख्वाबों को बिखरने नहीं। इस गजल के 2 शेर लेके आया था आपके लिए बतौर तोहफा। पहला शेर पढ़ता हूं। इस एक शेर में मुझे अपने कुछ दोस्त याद आते हैं, आपको भी अपने कुछ दोस्त याद आएंगे। सुनिएगा साहब। हर शाम घुमाएंगे हसीनों की गली में, क्या कह रहे हैं? हर शाम घुमाएंगे हसीनों की गली में, हर शाम घुमाएंगे हसीनों की गली में, कुछ दोस्त कभी तुमको सुधरने नहीं देंगे, कुछ दोस्त कभी तुमको सुधरने नहीं देंगे, हर शाम घुमाएंगे हसीनों की गली में, कुछ दोस्त कभी तुमको सुधरने नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया। गजल का आखिरी शेर पढ़ता हूं उस नज्म की तमहीद में, अगर आप हुक्म देंगे तो। बस ये दरखास्त है कि अगर आज के बाद अगर कोई आपसे इजहार करे तो उससे पहले ये शेर सुना देना, अगर इजहार करे तो तुम इजहार मत करना। मैं यार शुरू करता हूं साहब कि दिल हमसे लगाना तो बहुत सोच समझ कर, दिल हमसे लगाना तो बहुत सोच समझ कर, दिल हमसे लगाना तो बहुत सोच समझ कर, फिर प्यार किसी और से करने नहीं देंगे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए मोहन साहब तशरीफ ले आइए और अपनी नज्म भी मुकम्मल फरमा दीजिए। आइए दोस्तों, वो आ रहे हैं, मगर आप उसी तरह से भरपूर मोहब्बतों से इस्तकबाल कीजिए। जनाब मोहन मुंतजिर माइक पर, वो तशरीफ ला रहे हैं। बहुत शुक्रिया यार। यहाँ से आपने एक मेरे बड़े भाई और हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर आज़म शाकरी साहब के लिए एक जमीन बनाई, उसमें आपने मेरी मदद की। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा मन ये करता है कि साहब महुआ खेड़ा गंज के खुददार नौजवान भाइयों जिंदाबाद। जिंदगी बन जाएगी यार, कभी भी तुम्हें नैना नैना नहीं कहना पड़ेगा, वो आपका नाम पुकारेगी अगर खुददार रहोगे तो इंशाल्लाह। यहां से पढ़ता वो नज्म, ये नज्म मैंने हिंदुस्तान के जिस भी शहर में पढ़ी वहां की बेवफा लड़कियां मेरे खिलाफ हो गई और लड़के मेरे साथ हो गए। मोहब्बत में सर उठाकर चलने का हुनर और मोहब्बत में खुददारी देने की कोशिश करता हूं, बस साथ मेरा ये निभाना। मैं बहुत मेहनत कर चुका हूं, अब आपकी बारी है। यहां से पढ़ता हूं कि हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। करोगी मोहब्बत तो चेहरे पर उदासी छाएगी, जो छाएगी उदासी तुझे नींद ना आएगी, नींद ना आएगी तो चेहरे पर असर आएगा, चेहरे पर असर आएगा तो तू नजरें चुराएगा, फिर जाने कब तलक हमसे मिलने ना आएगा, तू मिलने ना आए हमसे ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। और यकीन मानिएगा यार जब हम इंटर कर लेते हैं ना बबलू भाई, जब हम इंटर कर लेते हैं 12वीं के बाद, हमें किसी लड़की से मोहब्बत होती है और हम उस लड़की को खत लिखकर भेजते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, और वो लड़की उस खत को 4 टुकड़ों में आपकी तरफ वापस उछाल कर फेंक देती है। उस वक्त अगर उस खत में ये लिखने के बजाय कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, ये लिखकर भेजा होता कि हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, तो आज भी वो खत उसकी तकिए के नीचे रखा होता। यहां से पढ़ता हूं कि करोगी मोहब्बत तो कुछ यूं मोहब्बत होगी, कभी शक होगा मुझ पे, कभी शिकायत होगी, जिनसे वास्ता नहीं उनसे अदावत होगी, शहर से नफरत दुनिया से बगावत होगी, हम सह जाएंगे तुम ना सह पाओगी, कैसे जमाने के सितम उठाओगी, समझाएंगे घर वाले तो मुझसे खफा हो जाओगी, मैं तन्हा रह जाऊंगा तुम बेवफा हो जाओगी, तुम हो जाओ बेवफा ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वाह वाह। सब होगा मेरे भाई, सब होगा वीर जी। और यकीन मानेगा वीर जी, आप यहाँ बैठे हो ना, मुझे जब तक आप यहाँ थे मुझे कोई टेंशन नहीं थी। आप 1.25 लाख के बराबर हो, आपकी एक दाद बहुत है मेरे लिए। मैं पढ़ रहा हूँ साहब, होता क्या है कि इस नज्म के बाद
जी इस नज्म के बाद मोहब्बत में होने वाले फिजूल खर्चे बच गए। वो खर्चे जो सिर्फ लड़के करते हैं, वो खर्चे जो सिर्फ लड़कियों पर किए जाते हैं, वो खर्चे जो कभी वापस नहीं होते। इस नज्म के बाद मेरे नौजवान भाइयों की जेब में पैसा और मोबाइल में बैलेंस रहने लगा। क्या करोगी मोहब्बत तो रोज मुलाकात होगी, वक्त जाया होगा, फिजूल बात होगी। शाम को ताने देंगे कुछ लोग, घर पहुंचते पहुंचते रात होगी। पूछेंगे घर वाले तो क्या बताओगी, झूठ बोलोगी या खामोश हो जाओगी। सोचकर दिन की बातों को मुस्कुराओगी रात भर, नींद ना आएगी तुमको जागोगी रात भर। चिड़चिड़ी हो जाओगी जब दोस्त चिढ़ाएंगे, मेरा नाम लेकर लोग तुझे बुलाएंगे। इन हरकतों से एक दिन उगता जाओगी, हमें पत्थर की तरह ठुकरा जाओगी। तुम ठुकराओ हमें, ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया यार। एक काम की बात और बताना चाहता हूँ साहब यार, उस लड़के की जिंदगी भी कोई जिंदगी है कि किसी लड़की के आगे पीछे घूमता रहे और ये कहता रहे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। यार एक बार कह के तो देखो, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, तो वो लड़की क्या, उसकी सारी सहेलियां तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगी। यहां से पढ़ता हूं, यहां से ये नज्म शुरू करता हूं, यहां से आपकी जिम्मेदारी बनती है साहब, यहां से मैं कलेजा निकालता हूं और आप थोड़ा सा अपने हलक से मेरा साथ दे देना। कि करोगे मोहब्बत तो इजहार भी करना होगा, जमाने से छुपकर प्यार भी करना होगा। तुझको तकने लगेंगी दुनिया की नजरें, मुझ पर रहने लगेंगी दुनिया की नजरें। फिर देखना तुम ये समझौता कर लोगी, हमें छोड़कर इश्क दूसरा कर लोगी। वो तुम्हें मिल जाएगा, तुम खूबसूरत हो, ख्वाहिश हो सबकी हसीन सूरत हो। आहिस्ता आहिस्ता तेरी उम्र खफा हो जाएगी, तेरी मोहब्बत भी फिर बेवफा हो जाएगी। उसके बात करने का ढंग बदल जाएगा, तेरी जुल्फों का जब रंग बदल जाएगा। याद कर फिर हमें पछताओगी बहुत, सदाएं दोगी चीखों चिल्लाओगी बहुत। बिताने आओगी जिंदगी का किनारा हमारे साथ, जवानी किसी के साथ, बुढ़ापा हमारे साथ। तुम मिलो बुढ़ापे में, ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया। अब जिस बंद के लिए मैंने पूरी नज्म कही वो बंद पढ़ता हूं साहब, लेकिन इस बार अपना ये शोर, अपना ये हंगामा मेरे शहर में रहने वाली उस बेवफा लड़की तक पहुंचा देना, ताकि उसे पता चले कि मोहब्बत की कद्र कैसे की जाती है और मोहब्बत करने वाले लोग कैसे होते हैं। जितनी जान मैं लगाऊंगा उतनी आपकी जान चाहिए साहब। क्या करोगी मोहब्बत तो घर भी छोड़ना होगा, तुम्हारे साथ ये शहर भी छोड़ना होगा। टूट जाएगा फिर घर वालों से रिश्ता, माँ के हाथों के निवालों से रिश्ता। अनजान शहर में ये बुखार भी मर जाएगा, भूख लगेगी तो प्यार भी मर जाएगा। बुलाएंगे घर वाले तो घर लौट जाओगी, हमें ठुकरा कर अपने शहर लौट जाओगी। हम पर आएगा तुझे बहकाने का इल्जाम, लड़की पर नहीं आता भगाने का इल्जाम, लड़की पर नहीं आता भगाने का इल्जाम। फंस जाएंगे फिर हम जमाने के चक्कर में, जवानी निकल जाएगी थाने के चक्कर में। अपने बयान से फिर तू पलट जाएगी, मेरी जिंदगी जेल में कट जाएगी। उम्र गुजरे जेल में, ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। क्या जी, मैं हाजिर करता हूँ। क्या कहने, बहुत शुक्रिया मेरे भाई जी, मैं हाजिर करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। बस एक बार मेरा मन ये है कि एक बार बबलू भाई के लिए और खालिद सुल्तानपुरी भाई के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत मेहनत की बबलू भाई ने। ये मुशायरे होते रहने चाहिए, अदब की खिदमत है मेरे भाई। लेकिन मेरे नौजवान भाइयों, आप सभी को मैं जिंदाबाद कहता हूँ। मैं ये नज्म का दोबारा हाजिर करता हूँ कि करोगी मोहब्बत तो घर भी छोड़ना होगा, तुम्हारे साथ ये शहर भी छोड़ना होगा। टूट जाएगा फिर घर वालों से रिश्ता, माँ के हाथों के निवालों से रिश्ता। अनजान शहर में ये बुखार भी मर जाएगा, भूख लगेगी तो प्यार भी मर जाएगा। बुलाएंगे घर वाले तो घर लौट जाओगी, हमें ठुकरा कर अपने शहर लौट जाओगी। हम पर आएगा तुझे बहकाने का इल्जाम, लड़की पर नहीं आता भगाने का इल्जाम। फंस जाएंगे फिर हम जमाने के चक्कर में, जवानी निकल जाएगी थाने के चक्कर में। अपने बयान से फिर तू पलट जाएगी, मेरी जिंदगी जेल में कट जाएगी। उम्र गुजरे जेल में, ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए।
बहुत शुक्रिया भाई, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, आपने जमीन दी। इस नज्म का आखिरी बंद पढ़ता हूँ, और जैसे इस्तकबाल किया था वीर जी, वैसे ही विदा भी करना। हमें बहुत बड़े शायर आज़म शाकरी साहब को सुनना है, आपकी मोहब्बतों को सलाम। जैसे इस्तकबाल किया था वैसे ही विदा करना, कि करोगी मोहब्बत तो वो रात भी आएगी, तेरे दर पर गैर की बारात भी आएगी। क्या कहने, करोगी मोहब्बत तो वो रात भी आएगी, तेरे दर पर गैर की बारात भी आएगी। अपने घर वालों को समझाओगी कैसे, मेरे बारे में उन्हें बताओगी कैसे। चारों तरफ से तुम्हें तन्हाइयां घेर लेंगी, शोर मचाती हुई शहनाइयां घेर लेंगी। प्यार तुम्हें किसी का सच्चा ना लगेगा, मेरे बाद कुछ भी अच्छा ना लगेगा। फिर से खत्म कहानी की शुरुआत करोगी, मिलने ना सही फोन पर बात करोगी। जानता हूं फिर से वो कमाल करोगी, अपने लिए हमें इस्तेमाल करोगी। तुम इस्तेमाल करो हमें, ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत। दोस्तों, जनाबे मोहन मुंतजिर साहिब ने वाकई मुशायरे को बुलंदियां बख्शी, और आप सभी हजरात ने उनकी हौसला अफजाई फरमाई, भरपूर लुत्फ लिया। आपने उनसे मुख्तलिफ क़तात सुने, उसके बाद अपनी फरमाइश पर एक नज्म भी समाअत की। मगर मेरे नौजवान दोस्तों, मैं ये देखकर हैरत ज़दा था कि उन्होंने मोहब्बत की खुलकर मुखालिफत की, भरपूर मुखालिफत की, और आपका जो वक्त है वो इस वक्त मोहब्बत करने का वक्त है, और आप उनके साथ हो गए। दोस्तों, मोहब्बत अगर हकीकी मोहब्बत हो तो हकीकी मोहब्बत को दीनी खिदमत के करीब भी समझा जाता है। और मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है कि अगर ये पत्थर को हासिल हो जाए तो वो पत्थर नहीं रहता, बल्कि सारी दुनिया उस पत्थर को भी ताजमहल कहा करती है। और एक बात ये भी है कि उनकी जाती जिंदगी में क्या दुश्वारियां रहीं, जिस वजह से उनका भरोसा मोहब्बत पे से उठ गया। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह करे आप सब लोगों के घर सलामत रहें और आप मोहब्बत पे पूरा भरोसा रखें। हमारी फहरिस्त में जहां आपने मोहतरमा इस मुशायरे में अपनी निजामत के जलवे बिखेरे नौजवान नाजिम मुशायरा और शायर जनाब हिलाल बदायूनी साहब ने। तो दोस्तों, ये था महुआ खेड़ा का शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट mushairalive.com और हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुँचाएंगे। कैमरा पर्सन दानिश खान के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।